ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की उन तमाम अहम खबरों के साथ। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पुरानी सरकार की गड़बड़ियों और घोटाले की फाइल अब एक बार फिर से खुल रही है। पहले तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फाइलें खुलवाने की बात कही और अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी घोटाले की जांच की बात कह दी है। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार गौठानों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही थी। इसी तरह जल जीवन मिशन में गड़बड़ी को लेकर भी भाजपा मुखर रही। अब सरकार बदलने के बाद इन योजनाओं को लेकर फिर से सियासत गर्म है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने जहां गौठान योजना पर सवाल उठाए, गौठानों में गड़बड़ियों की जांच कराने की बात भी कही। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो जांच जरूर की जाएगी। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं, ईडी और आईटी लगाकर केंद्र सरकार ने पहले ही हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की है। सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई। आज प्रदेश में उनकी सरकार है, जांच करने से किसने रोका है? मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, उस विभाग का नाम है पंचायती राज ग्रामीण विकास, और इस ग्रामीण विकास को, पंचायती राज को पुरानी सरकार ने जिस ढंग से लूटा, वो क्या गठिया, क्या गौठान, उसी को ठीक करने आया। समीक्षा की है। एक बार गांव में, इस हर एक गांव में विद इन विलेज इस इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के बाद ग्राम सभा में बैठकर उसका सर्टिफिकेशन हो, जहां गांव के 1/3 से ज्यादा आबादी के लोग बैठे और वीडियो रिकॉर्डिंग में वो उस गांव में 100% गुणवत्ता के साथ में काम हुआ है, इसको सर्टिफाई करें। एक बार ये प्रोसेस जब शुरू होगा तब जहां कहीं भी कुछ न्यूनताएं बची हैं वो न्यूनताएं भी सामने आ जाएंगी। घोटाला भी कुछ मिले क्या? चलिए थोड़े दिन रुकिए, सब सामने आ जाएगा। देखो तो उनकी सरकार है, उनको कौन रोका है? देखिए ये सब सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए पूरी ईडी आईटी के माध्यम से पूरे 3 साल से अधिक इन्होंने साजिशें रची। पिछले 2 दिनों में 2 केंद्रीय मंत्रियों ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि अलग अलग विभागों से जुड़ी योजनाओं की जांच कराने की बात भी कही। ईडी पहले भी कई योजनाओं से जुड़ी फाइलें खोल चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में कई और योजनाओं और कार्यों पर जांच की आंच नजर आ सकती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जंगल में अवैध कब्जा और शिकार बर्दाश्त नहीं होगा। जहां जहां कब्जा और शिकार को बढ़ावा दिया जा रहा है वहां कार्रवाई तेज होगी। सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व पर जल्द ही काम शुरू होगा। जंगल सफारी में 17 चौसिंघा की मौत पर वन मंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट में लापरवाही सामने आएगी तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौजूद है वन मंत्री केदार कश्यप, उनसे बात करेंगे। सर, जंगल सफारी में 17 चौसिंघा की मौत हुई है, क्या वजह रही कि इतनी बड़ी संख्या में चौसिंघा की मौत हुई है? क्या रिपोर्ट आई आपको? चौसिंघा के संदर्भ में जो जानकारी हम लोगों ने मांगी है और उसके आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ कह पाएंगे, और जो भी यदि लापरवाही होगी उस लापरवाही के ऊपर कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में अवैध कब्जा, अवैध शिकार की बातें सामने आ रही है, तो इसको लेकर भी कोई रिपोर्ट या सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं क्या? देखिए, जहां पर भी इस तरह की घटना को, इस तरह के उसको बढ़ावा दिया जाता है वहां पर कार्रवाई की जाएगी, और हमारे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें कमी नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके से हमारे उन क्षेत्रों में जहां पर हमारे वन्य जीव हैं वहां पर उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हो और उनका किसी भी तरीके से
कोई शिकार न करे, इस बात के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। सर, एक अंतिम सवाल है। प्रदेश में हाथी मानव द्वंद की समस्या विकराल है। एलिफेंट कॉरिडोर की भी बात सामने आ रही थी लेकिन काम नहीं हुआ, तो अब क्या एलिफेंट कॉरिडोर के काम में तेजी लाई जाएगी? लेम्बरू प्रोजेक्ट और एलिफेंट कॉरिडोर के संदर्भ में भी हम लोगों ने चर्चा की है। जल्द से जल्द वो जमीनी स्तर पर आएगा। मतलब जल्द से जल्द ये कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है वो पूरा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वन मंत्री केदार कश्यप जिन्होंने बड़ी बात कही कि जो प्रदेश में हाथी से जो हानि होती है किसानों और फसलों को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, जो मनुष्य की मौत होती है हाथी से, तो अब जो लेमरू प्रोजेक्ट है उसके काम में तेजी लाई जाएगी। कैमरा मलकीत के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, आनस न्यूज, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 20 और 21 जनवरी को प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी आएंगे। इनका छत्तीसगढ़ के विधायकों को मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही देश के इन दिग्गज नेताओं को आमंत्रित करने का काम छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनी और इस सरकार का 5 फरवरी से विधानसभा में बजट सत्र भी होना है। इसके पहले यहां पर विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में देश के दिग्गजों को बुलाने का काम किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली का दौरा किया और दिल्ली में सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सौजन्य मुलाकात कर उनसे आत्मीय संवाद उन्होंने किया। इस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सत्रों में विधानसभा सदस्यों को संसदीय नियम, परंपरा क्या होती है, सदन के सत्र संचालन की गतिविधियां किस तरह से होती हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही नए विधायकों की जो भी जिज्ञासाएं होंगी उनका भी समाधान इस प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। अतिथियों की देश के सभी मंत्री और विधायकों के साथ मुलाकात और परिचय भी होगा। यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहली बार 38 नए विधायक चुनकर सदन में पहुंचे हैं। इनमें से भाजपा के 28 हैं और कांग्रेस के 10 विधायक हैं। भाजपा और कांग्रेस ने इस बार विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 78 नए चेहरों को मौका दिया था। इसमें से भाजपा ने 48 नए चेहरे और कांग्रेस ने 30 नए नेताओं को चुनकर लड़वाया था। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है और इस यात्रा में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, जिन्होंने INS 24/7 से खास बातचीत की। ये कहा कि लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग राहुल गांधी को लगातार सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी 5 दिन की न्याय यात्रा रहेगी और चुनाव में इसका असर पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मोहन मरकाम जी मौजूद है। सर, लगातार भारत जोड़ो यात्रा चलती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? सर, दूसरा दिन है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती हुई नजर आएगी। भारत जोड़ो पदन्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई तक चलेगी, एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस ढंग से जनसैलाब आज सेनापति में देखने को मिला, कल मणिपुर की राजधानी इंफाल से लेकर सभी जगह जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जन जन के नेता माननीय राहुल गांधी जी को देखने सुनने के लिए मणिपुर की जनता भी बाहर आ रही है। सर, लोकसभा चुनाव से पहले हम बात करें, छत्तीसगढ़ से भी यात्रा कहीं ना कहीं गुजरती हुई जो है नजर आई। कितना इम्पैक्ट आप समझते हैं कि सर जो है पड़ता हुआ नजर आए? जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 5 दिनों तक गुजरेगी। रायगढ़ से लेकर अंबिकापुर, सरगुजा होते हुए गुजरेगी। लोकसभा में इसका भी फायदा मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और कितनी तैयारी सर अगर हम माने छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी जो है सर की गई है? इसके अलावा हमने पिछले जो विधानसभा चुनाव देखे सर, नतीजे जो है उस तरीके के नहीं है जिस तरीके की कांग्रेस सर सोच रही थी। नहीं, देखिए, हम लोग जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करके झूठ बोल के सत्ता में आई है, हमें लगता है लोकसभा में छत्तीसगढ़ की जनता देखेगी और हमें 11 सीटों में अधिकतर सीटें हमें जिताएगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये मोहन मरकाम जी थे, INS न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। स्पर्श शर्मा, जनता टीवी। इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरकार के 1 महीने पूरे होने पर यह कहा कि उपलब्धियों से भरा रहा 1 महीने का ये कार्यकाल। मोदी की गारंटी की कई बड़ी बातें पूरी हो गईं। जनता की आकांक्षाओं पर हमारी सरकार खरी उतरी है। उन्होंने भी कहा कि किसानों को हमने 3100 रुपए धान हम देंगे, उसकी कीमत देंगे। पहतारी वंदन योजना की भी जल्द शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की हर गारंटी पूरी होगी। तो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के केंद्र शासित प्रदेश वाले बयान पर भी साव ने पलटवार किया और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार को 1 महीने पूरे हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी इस वक्त हमारे साथ। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यकाल को 1 महीने? हालांकि ये बेहद कम समय होता है, लेकिन मोदी जी की गारंटी को लेकर जो जनता के बीच आप गए थे, तो कैसे देखते हैं?
बेहद सकारात्मक और उपलब्धियों भरा ये एक महीने का काम रहा, जब मोदी गारंटी की बड़ी बड़ी बातें हमने पूरी की है और छत्तीसगढ़ की जनता में एक नया आत्मविश्वास जगा है, नया उत्साह जगा है। नई सरकार को लेकर लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं बढ़ी है और निश्चित रूप से हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। 18 लाख आवास की बात हो या 21 क्विंटल धान खरीदी की, ये हुआ, लेकिन दो विषय ऐसे हैं, 3100 रुपए में धान खरीदी और महतारी वंदन योजना, जिस पर सबकी निगाहें टिकी, तो क्या कहने की स्थिति में? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम धान की कीमत 3100 रुपए देने वाले हैं। और जहां तक महतारी वंदन योजना की बात है, मोदी की गारंटी है, एक एक गारंटी पूरी करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आप उपलब्धियों से भरा बता रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश इन एक महीने में बन गया, जो भी फैसले हो रहे हैं वो केंद्र से हो रहे, क्या कहेंगे? चरणदास महंत जी बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं। अपने 5 साल के जो काम है उनकी सरकार की, एक बार उसके बारे में बात कर लें कि उन 5 सालों में कैसी दुर्दशा कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की है। और ये उपलब्धियों की शुरुआत हमारी सरकार ने एक महीने में किया है। आज प्रदेश की जनता खुश है और जनता की अपेक्षाएं और उम्मीदें हमारी सरकार से है, क्योंकि उन्हें पता है कि करेंगे तो यही, करने वाले ही हैं, और इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग खुश हैं और उम्मीदें हैं उनसे और उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम इन एक महीना में हुआ, ये कहते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण सौर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, -24/7 रायपुर। आने वाले लोकसभा चुनाव में राम जी करेंगे बेड़ा पार की उम्मीद पर भाजपा ने विधायक और सांसदों को रामोत्सव को भव्य बनाने की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। इसे लेकर भाजपा हाईकमान ने सभी सांसद, मंत्री और विधायकों को कई तरह के टास्क भी दे दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य लोकार्पण है। इसकी तैयारी अयोध्या में जोर शोर से जारी है। भाजपा लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भव्य रूप देकर लोकसभा में इसका फायदा लेने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा ने सभी सांसदों, विधायकों को अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के लिए कई तरह के टास्क दिए हैं। मंदिर में साफ सफाई, भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा और सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सांसद, विधायक इन निर्देशों का पालन करते हुए मंदिरों की साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अपने क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में विशेष साज सज्जा कर वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं। विधायक पुरंदर मिश्रा जगन्नाथ मंदिर में और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूड़त हनुमान मंदिर में भंडारा और भव्य आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री केदार कश्यप भानपुरी में आयोजित मंदिरों में होने वाले कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का लोकार्पण है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 20 वार्ड हैं। 20 वार्डों में जितने भी मंदिर हैं, हर मंदिर के अंदर सफाई अभियान से लेकर के पूजा अर्चना, पूरे क्षेत्र में सनातन धर्म की ध्वजा लेकर के घर घर में ध्वजा लगे, घर घर के अंदर केसरिया ध्वज फहरे। भाजपा के आयोजनों और श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मंदिर के नाम पर यह सब किया जा रहा है। राम मंदिर को तो देख रहे हैं आप, लगातार शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। इतना जल्दबाजी क्या है? रामनवमी में उनको करना चाहिए। तो एक चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी अगर अच्छा काम करते, मैं समझता हूं कि
रोजगार के मुद्दे पे चुनाव जाते, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव में जाते, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव में जाते। पता है, सब बहुत सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाते, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करती भाजपा पूरे प्रदेश में राममय वातावरण और 22 जनवरी को एक और दिवाली मनाने की तैयारी कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राम के सहारे भाजपा लोकसभा चुनाव में किस हद तक सफलता प्राप्त करती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अब बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। ब्लॉक से लेकर जिले, प्रदेश स्तर पर कई पदों पर नए लोगों की नियुक्तियों की तैयारी है। ऐसे में रायपुर से दिल्ली तक जोड़तोड़ और दांव पेच लगाए जा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए हैं। नए प्रभारी की मौजूदगी में पहली ही बैठक में बदलाव की गूंज सुनाई दी। पूर्व मंत्रियों ने बैठक में PCC में बदलाव का प्रस्ताव रखा। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने इस पर सहमति भी जताई, साथ ही बदलाव के संकेत भी दिए। इसी के बाद ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर जिला अध्यक्षों और प्रदेश स्तर के कई अहम पदों पर बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। खास तौर पर ऐसे स्थानों में पदाधिकारी बदले जाने की मांग तेज हो गई है जहां परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। इनमें रायपुर भी पहले स्थान पर है, जहां रायपुर शहर की 4 और जिले की 3, इस तरह सभी 7 सीटें कांग्रेस हार गई। कई नेता रायपुर में शहर अध्यक्ष बनने के लिए जोड़ तोड़ करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा, महासमुंद, बलरामपुर, सरगुजा, रामानुजगंज, कोरबा समेत कई जिले हैं जहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अब इन जिलों में नए शहर और जिला अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यही वजह है कि इच्छुक कार्यकर्ता हर दिन नेताओं के बंगले की परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। साथ ही दिल्ली तक लॉबिंग भी तेज कर दी गई है। मोर्चा संगठनों में भी बदलाव के लिए नेताओं के नाम पर विचार शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर PCC चीफ दीपक बैज कहते हैं, सभी वरिष्ठ नेताओं से इस संबंध में चर्चा की जा रही है। संगठन में किस तरह बदलाव होना है यह जल्द तय कर लेंगे। अभी तो तमाम नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, अब उसमें बदलाव करना है नहीं करना है वो जल्दी हम तमाम नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, अब उसमें बदलाव करना है नहीं करना है वो जल्दी हम लोग करेंगे। कांग्रेस की हार के बाद कई स्तरों पर नाराजगी सामने आई है, इसलिए बड़े नेताओं ने भी संगठन में बदलाव को लेकर आवाज उठाई है। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बदलाव से अगर कार्यकर्ताओं के रिचार्ज होने की बात कही जा रही है तो वर्तमान पदाधिकारियों के नाराज होने की आशंका भी है। ऐसे में किस स्तर तक बदलाव हो पाता है यह देखने वाली बात होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर रायपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने समीक्षा बैठक की, जिसमें देश के टॉप 5 शहरों में आने के लिए मास्टर प्लान की गई है। साथ ही यूथ कनेक्टिविटी, जनता को जागरूक करने के लिए रायपुर नगर निगम की गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल और मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर जैसे गानों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। इधर कवर्धा में सोमवार को PM जनमन योजना के तहत मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मेगा शिविर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल रहे। शिविर में आए हितग्राहियों की योजना के तहत लाभ दिलाए गए। वहीं शिविर में डिप्टी CM ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन भी किया। के बाद से आज तक प्रतीक्षा रखते वो सारे रोड बन रहे हैं, सारे रोड बन रहे हैं। 8,500 मकान तो सिर्फ हमारे यहाँ आया है। और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यह गजब हुआ है, गजब हुआ है। विशेष रूप से प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए जो ये अभियान समूचे देश में चला है, वंदनीय है। माननीय मोदी जी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार अभिनंदन है। इधर रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र की सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित नशीली सिरप को सप्लाई कर रहा था। आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। 2760 नग प्रतिबंधित नशीली सिरप जब्त की गई है और जब्त सिरप की कीमत करीब 5,50,000 रुपए आंकी गई है।
आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। खबर आपको बता दें, 460 नग प्रतिबंधित नशीली सिरप को जब्त किया गया। तो नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। महाराष्ट्र के सप्लायर को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है, आगे पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।